गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल। ये क्लास 9th का चैप्टर है। आज इसकी हम इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ यूनिट लाइन्स एंड एंगल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन होती क्या है। लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट, line is a breadthless and has length only. Line is a breadthless and has length only. यानी कि लाइन जो है उसकी सिर्फ लंबाई है और उसकी चौड़ाई नहीं है। ये पॉइंट ये चीज क्लियर करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड टू एनी लेंथ। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू any length on both sides। यानी कि लाइन को दोनों सिरों पे हम एक्सटेंड या इलोंगेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, लाइन इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर L। लाइन denoted by small letter L। तो जब भी हमें बच्चों को बताना है कि लाइन क्या है, हमें एक पेपर फोल्ड करना है, जो उसकी क्रीज होगी वो लाइन होगी। तो हम ऐसे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये पॉइंट थे लाइन के। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो इसके साथ ही रिलेटेड है। वो है पॉइंट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। सेकेंड पॉइंट, पॉइंट हैज नाइदर ब्रेड्थ nor length and nor thickness। Point has neither length nor thickness nor breadth। Point is usually denoted by small dot। Point denoted by small dot। यही पॉइंट जब हमारी लाइन के साथ इंटरफेयर होता है तो लाइन जो है वो चेंज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं पॉइंट लाइन को क्या बना देता है। तो ये रही हमारे पास एक लाइन, सिंपल सी लाइन है जिसको हम L लिख लेते हैं बिकॉज लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर L। जब भी हमारे पास लाइन के दोनों एंड्स पे पॉइंट लग जाएगा तो लाइन कन्वर्ट हो जाएगी लाइन सेगमेंट में। लाइन कन्वर्ट हो जाएगी लाइन सेगमेंट में। यानी कि लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट और सबसेट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट और सबसेट ऑफ line।
क्योंकि लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट हैं, इसलिए हम लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड। Line segment can be measured. Line with two end point get converted into line segment. Line with two end point get converted or transformed into a line segment. Line segment. I hope आपको ये तीनों टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक समझ आ गए हैं। लाइन सेगमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड अ रे, जो भी लाइन का ही पार्ट है। तो चलिए रे को भी पढ़ते हैं। रे, डायग्राम देखिए रे की। Line segment is totally different from line and ray is totally different from line as well as line segment. Line segment के पास दोनों सिरों पे 2 पॉइंट्स थे, बट रे के पास यहां पर एक पॉइंट है और यहां पर एरो है। यानी कि रे वो लाइन है जो एक तरफ से इलोंगेट हो सकती है और दूसरी तरफ पे उस पे फुल स्टॉप लग चुका है। रे can be elongated on only from only one side. रे को हम सिर्फ एक तरफ से elongate कर सकते हैं। तो ये था important topic line and its few types. Now we are going to move toward our next topic, that is angle. एंगल क्या है, एंगल बनते कैसे हैं, एंगल की टाइप्स क्या हैं, ये सभी की सभी चीजें आपको पता होना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है बट आपके लिए काफी यूजफुल है। तो चलिए मूव करते हैं हम अगले टॉपिक पे, एंगल्स। एंगल्स, आप सभी ने एंगल मेजर किए होंगे, एंगल देखे होंगे। क्या कभी आपने एंगल के बारे में पढ़ने की कोशिश की? एंगल के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सब पार्ट्स हैं उसके पास? तो आज वही हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा एंगल है ए, बी एंड सी। यही डायग्राम हमें एंगल की डेफिनेशन तक ले जाएगी। काफी सिंपल सी डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हैं। एंगल कैन बी फॉर्म्ड, एंगल आर फॉर्म्ड बाय 2 arms and 1 common पॉइंट। एंगल कब बनते हैं या एंगल किस चीज से बनते हैं? एंगल बनते हैं 2 आर्म्स के साथ और एक कॉमन पॉइंट। अब इन एंगल्स के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला पार्ट है आर्म। ये जो आपको दिख रहा है यहां पर OA एंड BC, ये दोनों जो हैं इस एंगल के आर्म्स हैं और इन्हीं को हम रे बोलते हैं। यानी कि एंगल की आर्म्स को हम रे कहते हैं। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे कि यहां पर कॉमन पॉइंट है B, उसको हम बोलेंगे वर्टेक्स।
वर्टेक्स से ही ओरिजिन होता है एंगल की आर्म्स का। तो ये चीजें आपने दिमाग में रखनी है। आई होप आपने अच्छी तरह से इनको सीखा है। तो चलिए आगे मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंगल के रिलेटेड। सबसे पहला पॉइंट, इंटीरियर ऑफ एंगल। तो आप यहां पर देखिए, ये जो स्पेस है, ये जो एरिया है, ये कहलाता है इंटीरियर ऑफ एंगल। सेकंड पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ एंगल। तो ये जो आउटसाइड में जो एरिया है एंगल के, ये जो बाहर का एरिया है, ये कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल। थर्ड पॉइंट, मेजर ऑफ एंगल। नाउ हम मेजरमेंट तो करते हैं एंगल की, बट उस मेजरमेंट को बोलते क्या है, वो किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसके बारे में पढ़िए। अमाउंट ऑफ डाइवर्जन ऑफ रे BC from ray AB from its original place BC is known as measure of angle। यानी कि BC जो है कितनी अमाउंट में जो है अपनी जगह से मूव कर गई, या AC जो है, AB जो है, वो कितनी अमाउंट में अपनी जगह से मूव कर गई और BC तक पहुंच गई, उसी को हम बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल। एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है डिग्री में, ये आपने याद रखना है, डिग्री में। और एक डिग्री किसके बराबर होती है? 60 मिनट्स। हम लिखते हैं 60 मिनट्स, 60 एंड स्मॉल कॉमा ओवर 0। तो ये रही इंट्रोडक्शन एज वेल एज फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंगल। अब हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। यहां पर देखिए, हमारे पास सबसे पहला एंगल है राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, acute angle and obtuse angle। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं या टाइप्स हैं एंगल की जो हमें याद रखने हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ एंगल्स हैं जो हम इसके बाद कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजर 90 डिग्री है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, उनको हम कहते हैं राइट एंगल। क्लियर? 90 डिग्री मेजर, राइट एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजर 180 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल। ये रहा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ऐसे एंगल जिनका मेजर 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, उनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल।
आपने इस एंगल में कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा पॉइंट है, ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री, होल 360 डिग्री। जिसके पास पूरा 360 डिग्री है उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल आर दोज एंगल whose measure is less than 90, whose measure is less than 90 degree. Obtuse angle are those angle whose measure is greater than 90, यानी कि इनका मेजर 90 से ज्यादा है। एग्जाम्पल 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। आई होप ये सारे एंगल्स आपको अच्छे से आ गए हैं। तो इनके साथ ही कुछ और भी एंगल हैं जो भी हमने पढ़ने हैं। चलिए उनको भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल, आपने बड़ी बार इसको देखा होगा और कोशिश की होगी कि इससे दूर ही रहे, क्योंकि काफी बार बच्चे जो हैं इसको स्किप कर देते हैं, बट इसको स्किप नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट क्या होता है? ए के साथ दूसरा, यानी कि ए ओ बी के साथ बी ओ सी। तो एडजेसेंट एंगल के पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। पहला पॉइंट, इसके पास कॉमन वर्टेक्स रहता है। दूसरा पॉइंट, कॉमन आर्म रहती है। कॉमन आर्म कौन सी है? ओबी। जहां पर भी ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हों उनको एडजेसेंट एंगल कहा जाता है। इसके साथ ही मिलता जुलता एक और एंगल है, लीनियर पेयर। जब भी एडजेसेंट एंगल जैसे ओ ए बी एंड बी ए सी, इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो एडजेसेंट एंगल कन्वर्ट हो जाता है लीनियर पेयर में। यानी कि दोनों एंगल का, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ओ ए बी प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब ये एंगल कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर पेयर में। आई होप आप सभी को ये सारे एंगल और लाइंस जो हैं और उनकी टाइप्स के बारे में अच्छे से जानकारी आज मिली होगी। तो काफ़ी ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यूं ही जो है सपोर्ट करते रहिए। जल्दी मिलेंगे आपको एक और वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।